हेलो व्यूअर्स। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेट सी टेट परीक्षा से संबंधित बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं बी.एफ. स्किनर, आर.एम. गिनी, पी.वी. पावलाव, एल. थारनाइक। सही उत्तर है आर.एम. गिनी। आर.एम. गिनी द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 2, आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? विलियम जेम्स, थार्नडाइक, बिनी, स्पीयरमैन। तो इसका सही उत्तर है विलियम जेम्स। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पावलाव, स्पीयरमैन, थार्नडाइक, वर्ट। इसका सही उत्तर है थार्नडाइक। बुद्धि की मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थार्नडाइक। यहाँ पर भाषा विकास के कुछ संप्रत्यय दिए हुए हैं। तो भाषा विकास किन चीज़ों से प्रभावित होता है? ये होता है व्यक्तित्व से, परिपक्वता से, सामाजिक आर्थिक स्तर से, स्वास्थ्य से। भाषा विकास स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। 5 नंबर प्रशिक्षण की विधियों से। 6 द्विभाषावाद। 7 बहुजन्मता। बहुजन्मता का मतलब है एक ही घर में ज़्यादा संतानों का होना या एक साथ एक से अधिक संतान का जन्म होना, उससे भी भाषा विकास पर प्रभाव पड़ता है। 8 लिंगीय भिन्नता। 9 बुद्धि। 10 परिवार का आकार और 11 संवेगात्मक तनाव। ये सभी 11 पॉइंट भाषा विकास को प्रभावित करने वाले बिंदु हैं। प्रश्न नंबर 4, किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, हमला, विरोध की अवस्था है, ये किसने कहा? स्टेनेहॉल, सिम्पसन, क्रो एंड क्रो, जर्सील। सही उत्तर है स्टेनेहॉल। स्टेनेहॉल ने कहा था किशोरावस्था को बड़ी संघर्ष, तनाव और हमला, विरोध की अवस्था। प्रश्न नंबर 5, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल लगता है 36 मिनट का समय। कितने मिनट का समय लगता है? 36 मिनट का समय। प्रश्न नंबर 6, सीखने का फठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये कथन किसका है? होलिंगबर्थ, रॉस, स्किनर, गेट्स एवं अन्य। तो ये कथन है रॉस का। किसका कथन है ये? रॉस का। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? स्किनर, बी.एस. ब्लूम, थार्नडाइक, कोहलर। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा बी.एस. ब्लूम। प्रश्न नंबर 8, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? स्पीयरमैन, जॉन मेयर, गार्डनर, गोलमैन। तो इसका सही उत्तर है सी, गार्डनर ने। बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था गार्डनर ने। प्रश्न नंबर 9, डिस्लेक्सिया में ये करने में कठिनाई होती है? व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में, पढ़ने में। तो डिस्लेक्सिया एक प्रकार की विकार है जिसमें पढ़ने में परेशानी होती है। प्रश्न नंबर 10, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से। तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा? गिलफोर्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ। तो ये कहा है ए, गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। भाषा दोष, कौन कौन सी भाषा दोष हैं? भाषा दोष की अस्पष्ट उच्चारण, नंबर 2 ध्वनि परिवर्तन, नंबर 3 तीव्र अस्पष्ट, नंबर 4 अकलाना, नंबर 5 तुतलाना। तो ये भाषा दोष हैं। प्रश्न नंबर 12, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है? उक्त कथन है रॉयवन, रॉस, रायवन, वैलेंटाइन। तो ये सही उत्तर है इसका 12 का बी, ये रॉस का कथन है। चिंतन के प्रकार कौन कौन से चिंतन होते हैं? नंबर 1 कल्पनात्मक चिंतन, नंबर 2 तार्किक चिंतन, नंबर 3 प्रत्यात्मक चिंतन, नंबर 4 प्रत्यक्षात्मक चिंतन। चिंतन में तर्क की प्रधानता रहती है जबकि कल्पना में नहीं होती। प्रश्न नंबर 13, चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। उक्त कथन किसका है? चिंतन करने की जो योग्यता है वो सफल जीवन के लिए आवश्यक है। उक्त कथन किसका है? उक्त कथन है क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो का। यहाँ पर सूची 1 दी हुई है, सूची 2 दी हुई है, हमें इसी को मिलाना है। ब्रूनर, बुनियादी शिक्षण सिद्धांत,
आशुबेल ग्लेजर गार्डन या सैनेटिक शिक्षण सिद्धांत, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, संप्रत्यय वृद्धि शिक्षण प्रतिमान, प्रच्छ प्रशिक्षण प्रतिमान। तो इसमें हमें देखना है कि जो ब्रूनर हैं वो हैं संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से, तो ए का 4 है यहाँ पर। और आशुबेल हैं वो हैं अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से 3 है। ग्लेजर जो हैं बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से संबंधित हैं। और गार्डन जो हैं वो हैं साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान से। तो इस तरह से ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। समस्या समाधान के चरण, समस्या कोई आती है तो उसके समाधान के कौन कौन से चरण हैं। नंबर 1 पहला चरण है समस्या की पहचान, दूसरा समस्या को परिभाषित करना, तीसरा समाधान की योजना, चौथा समाधान लागू करें, पाँचवा है परिणाम का मूल्यांकन करें। तो इसके 5 चरण होते हैं। अगर समस्या आ जाती है तो उसके समाधान के कितने चरण हैं, 5 चरण हैं। प्रश्न नंबर 15, समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान। तो समस्या की पहचान ही समस्या समाधान का प्रथम चरण है। प्रश्न नंबर 16, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रस्तुतिकरण। प्रश्न नंबर 17, किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, डी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। सही उत्तर है क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है कि कौन कौन सी पॉइंट हैं। क्रियात्मक इनेक्टिव 0 से 3 वर्ष, प्रतिष्ठित आइकॉनिक 3 से 7 वर्ष, 3 नंबर प्रतीकात्मक सिंबॉलिक 7 वर्ष से आगे। प्रश्न नंबर 18, कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत का अंग नहीं है। प्रतिमात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, आंत प्रज्ञ अवस्था। तो इसका सही उत्तर है डी, आंत प्रज्ञ अवस्था नहीं है। अभी हमने देखे थे कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 चरण हैं, क्रियात्मक, प्रतिष्ठित और प्रतीकात्मक। प्रश्न नंबर 19, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है मॉरिसन के शिक्षण के बोध स्तर चरण। मॉरिसन के शिक्षण के बोध स्तर चरण, प्रस्तुतिकरण, अन्वेषण, संगठन या व्यवस्था, 4 आत्मीकरण, 5 अभिव्यक्तिकरण। प्रश्न नंबर 19 हमारे पास है कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंध नहीं है। अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान, अनुमूल्यन। तो इसका सही उत्तर है डी, अनुमूल्यन। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंध नहीं है, अनुमूल्यन। प्रश्न नंबर 20, कौन सा अधिगम का वक्र नहीं हो सकता। मिश्रित, लंबवत, उत्तल, उन्नतोदर और नतोदर। तो लंबवत जो है अधिगम का वक्र नहीं हो सकता। सूचियाँ एक दी हैं, गेस्टाल्ट, यहाँ पर सूचियाँ ए से को बी से मिलाना है। तो गेस्टाल्ट क्या होता है, गेस्टाल्ट हमारा है थॉर्नडाइक से संबंध है। गेस्टाल्ट पुनर्वलन की अनुसूची यह संबंधित है स्किनर से। और सारगर्भिता का नियम संबंधित है एनिमल इंटेलिजेंस से। और अनुकूलन का नियम है प्याजे से अनुकूलन संबंधित है। गेस्टाल्ट वाल थॉर्नडाइक, पुनर्वलन की सूची स्किनर, सारगर्भिता का नियम एनिमल इंटेलिजेंस से, अनुकूलन प्याजे से। तो इसका सही उत्तर है सी, सही उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 22, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से है। एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है सी, निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास लगातार चलता रहता है। शारीरिक विकास एक स्थिति पर जाकर रुक जाता है, लेकिन मानसिक विकास हमेशा चलता ही रहता है। प्रश्न नंबर 3, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। 25वां संशोधन, 52वां संशोधन, 22वां संशोधन, 86वां संशोधन। तो 86वां जो संशोधन था उससे शिक्षा को मौलिक अधिकार बना लिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एवं आवश्यक शिक्षा प्रदान करना को एक मौलिक अधिकार बन गया
है। प्रश्न नंबर 24, अवप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अवप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकडूगल। कौन थे? मैकडूगल। अब्राहम मैस्लो दिया हुआ है, विलियम जेम्स दिया हुआ है, सिम्पसन, मैकडूगल। तो मैकडूगल इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 25, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था। किसको कहा है? कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को। प्रश्न नंबर 26, बायोगस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है? छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। गलत है। आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो आलम्बन, इसको फोल्डिंग के द्वारा ही बच्चे को हमें मार्गदर्शन करना है और ये सही पॉइंट है। छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, ये भी गलत है। केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है, ये भी गलत है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 27, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, सही बात है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन के शुरू करने के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है, ये भी सही है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं, यह भी सही है। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और उसे अनुभव करते हैं, ये गलत है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न तरह से होता है ये। प्रश्न नंबर 28, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वहाँ नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने की रुचि रखती है। सुजाता आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, असफलता का परिहार शिक्षार्थी है। तो यहाँ पर वो इनाम को देखकर और प्राइज को देखकर उत्सुक हो रही है, इसलिए वो बाहरी रूप से प्रेरित है। उसकी कोई इच्छा नहीं है करने की, लेकिन वो इनाम को देखकर ये काम करना चाहती है। तो आंतरिक नहीं, बाहरी रूप से प्रेरित है। तो सी, बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 29, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत करने से स्वयं निर्मित होता है, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिससे विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। तो 29 का सही उत्तर होगा हमारा ए, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। प्रश्न नंबर 30, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होता है। तो प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है, लगातार यानी डायनामिक होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं होता, योगात्मक नहीं होता, एक साथ नहीं होता, मतलब मानक संदर्भित नहीं होता। तो इस तरह से ये थे CDP के 30 प्रश्न जो आगामी टेट सीटेट परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।